जय हिंद। समाजवादी साथियों, कैराना से नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क जारी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैराना की लोकसभा सीट से जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया और भरोसा जताने के साथ साथ इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतार कर अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर युवाओं को राजनीति में सक्रिय किया, सक्रियता के साथ साथ उनका जो अखिलेश यादव जी ने जो मनोबल जो युवाओं का बढ़ाया, उसको लेकर कहीं ना कहीं युवा भी अखिलेश यादव जी के का जो भरोसा था उस भरोसे पे खड़े होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैराना लोकसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, इकरा हसन यहाँ से काफ़ी समय से तैयारी कर रही थी लोकसभा चुनाव लड़ने की। हालांकि उसके साथ ही साथ इनके जो भाई है नाहिद हसन, उन्हें आप सभी लोग जानते ही है, कैराना की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा कैराना की जो लोकसभा सीट है यहाँ से इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतारा गया। इकरा हसन युवा है, युवा होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करते रहे, महिलाओं को राजनीति में सक्रियता भी देते रहे, उनकी भागीदारी भी देते रहे। इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा लगभग 9 से 10 लोकसभा प्रत्याशी जो ऐसे थे जिन्हें महिला प्रत्याशियों को अखिलेश यादव जी ने मौका दिया था। उनमें से एक थी इकरा हसन। इकरा हसन जैसा कि आप लोगों को पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जाना माना चेहरा और कैराना की जो लोकसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में नवनिर्वाचित सांसद बन चुकी हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कैराना की लोकसभा सीट से जिस तरह से इकरा हसन ने चुनाव प्रचार किया वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। लगातार उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान समय में पूर्व हो चुके हैं, उस समय वर्तमान समय के जो सांसद थे प्रदीप चौधरी जी, उनके बारे में भी उन्होंने कभी कोई उल्टा सीधा बयान नहीं दिया और ना ही उन्होंने कभी किसी का व्यक्तिगत विरोध किया। वो लगातार अपने काम पर अपने क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंचती रही और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से उन्होंने जनता के बीच में जाकर अपना जो संबंध था उस संबंध को बनाए रखा। और उसके साथ ही साथ काफ़ी लंबे समय से इकरा हसन जी कैराना की लोकसभा सीट से जो अपने चुनाव प्रचार की तैयारियाँ कर रही थी। हालाँकि इससे पहले आप लोगों को पता है आरएलडी जयंत चौधरी जी के से इनके अच्छे संबंध है। तो जयंत चौधरी जी के संबंध अच्छे होने के साथ साथ जब जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए तब इकरा हसन जी और अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई। उसके बाद जब जयंत चौधरी अलग हो गए उसके बाद इकरा हसन जी ने अखिलेश यादव जी से कैराना की जो लोकसभा सीट है वहाँ से सांसदी की टिकट मांगी। तो अखिलेश यादव जी ने उन पर भरोसा जताया, भरोसा जताने के साथ ही साथ उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया है। और इकरा हसन जैसा कि आप लोगों को पता है लखनऊ लंदन से पढ़ी हुई हैं इकरा हसन जी। और लंदन से पढ़ाई करने के बाद वह 2022 के चुनाव में जब उनके भाई नाहिद हसन जी जेल में थे तो उनके लिए चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ उन्हें विधायकी जितवाने में भी उनका बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान है जो इकरा हसन जी हैं उनका। तो 2024 का जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जब इकरा हसन जी ने रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त की है। जैसा कि आप लोगों को पता है किसान नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान नेता हैं नरेश टिकैत जी ने उनसे आकर मुलाकात की है। उसके साथ ही साथ लगातार मुलाकात करने के साथ साथ राकेश टिकैत भी वहाँ पर पहुँचे लगातार। और उसके साथ साथ जो अन्य जो नेता हैं जो किसान के नेता हैं, किसानों की आवाज़ को उठाते हैं, उन्होंने लगातार इकरा हसन जी से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें जो जीत की बधाइयाँ भी दे रहे हैं। क्योंकि इकरा हसन जी के द्वारा कैराना की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उन्हें 69 से 70,000 वोटों से हरा दिया उन्होंने कैराना की लोकसभा सीट से। लगातार जो किसान नेता है, जनता है, लगातार इकरा हसन जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। और जो आशीर्वाद देने के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो लगातार उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो लगातार जो उनसे छोटे हैं वो लगातार उनसे मिल रहे हैं और मिलने के साथ साथ लगातार उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार इकरा हसन जी चुनाव जीतने के बाद भी क्षेत्र की जनता के बीच में पहुँच रही हैं, जनता की समस्याओं को भी सुन रही है और लगातार जो किसान नेता हैं उनसे भी मिल रही है और उनकी जो किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी जानकारी ले रही है। और लगातार जब विधानसभा को छोड़कर जब लोकसभा में जब ये अब सदन चलेगा, जब लोकसभा में सदन चलेगा तो इकरा हसन जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसानों के मुद्दे हैं उन मुद्दों को बहुत ही दमदार तरीके से उठाने जा रही हैं। क्योंकि लगातार किसान नेताओं से मिल रही हैं, पूर्व में भी मिलती रही हैं और लगातार वो मिल भी रही हैं। लगातार चाहे किसान जितनी भी भारतीय किसान यूनियन जितनी भी शाखाएँ सभी से लगातार वो संपर्क कर रही हैं और लगातार जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार जनता के बीच में पहुँच रही हैं और जनता की जो समस्या है उनको सुन भी रही हैं। क्योंकि जब लोकसभा का सदन चलेगा तो उसमें इकरा हसन जी बहुत ही मजबूती के साथ कैराना की लोकसभा सीट के साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसानों की जो मुद्दे हैं उनको सदन में उठाने वाली है। तो लगातार राकेश टिकैत जी भी उनसे मुलाकात की है। मुलाकात करने के साथ साथ लगातार दोनों के बीच में काफ़ी लंबी वार्ता भी हुई है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले भी
राकेश टिकैत जी इकरा हसन जी से मुलाकात कर चुके हैं। उससे पहले भी उनकी कई बार मुलाकात हो चुकी है। लगातार किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार इकरा हसन जी सक्रियता के साथ उन्होंने मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंची है और जनता ने उन पर भरोसा भी जताया है। और भरोसा जताने के साथ ही साथ जहां पर इकरा हसन जी के जो पिताजी थे वो भी सांसद थे, दादाजी भी सांसद थे, उनकी जो माता श्री है वो भी सांसद रह चुके हैं। और अब इकरा हसन जी कैराना की लोकसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की सांसद बन चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इकरा हसन जी ने जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ उन्हें लोकसभा का टिकट दिया था कैराना से, उस विश्वास और उम्मीद पर वो खरी उतरी। और उसके साथ ही साथ महिलाओं की जो हक और सम्मान की बात है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी हमेशा कहते रहे, उस आवाज़ को बुलंदी के साथ इस बार लोकसभा के अंदर इकरा हसन जी उठाने जा रही हैं। लगातार इकरा हसन जी चुनाव प्रचार भी किया और चुनाव प्रचार करने के साथ साथ जिस तरह से चुनाव प्रचार में उन्होंने अपना जनसंपर्क जारी रखा, वैसे ही वर्तमान समय में भी उनका जो जनसंपर्क है जनता के बीच में लगातार जारी है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात हो रही है। मुलाकात करने के साथ साथ लगातार जो अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है, अखिलेश यादव जी का जो गाइडलाइन है वो भी इकरा हसन जी सीख रही, किस तरह से जब लोकसभा चलेगी तो उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हमें सदन में घेरना है, उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही है। लगातार यहाँ पर इकरा हसन जी ने चुनावी मैदान में जीत कर एक नया इतिहास कायम किया है। उसके साथ ही साथ लगातार उनके जो चाहने वाले, जो समर्थक है समाजवादी पार्टी के, लगातार इकरा हसन जी को बधाइयाँ दे रहे हैं, लगातार उनसे मिल रहे हैं। उनसे मिलने के साथ साथ लगातार जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है उसको लेकर लगातार बधाइयाँ भी दे रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है कैराना की लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन जी के बारे में? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।